नमस्कार, मैं आपके साथ आशा रावत। आज हमारे साथ फिर एक बार डॉक्टर अतुल कृष्ण सर हैं, जो कि सुभारती ग्रुप के संस्थापक हैं। और आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण तिथि है, जो कि श्री तेग बहादुर दिवस है। और सर से जानते हैं आज इसका क्या इतिहास है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आज श्री तेग बहादुर जी का शहीद दिवस है, इस विषय में आप प्रकाश डालिए सर। हाँ, जय हिंद आशा जी। आज हमारे भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन, जैसा आपने कहा, गुरु तेग बहादुर जी का आज शहीदी दिवस है। तो गुरु तेग बहादुर जी हमारे सनातन के रक्षक थे। उनको सनातन की चादर, हिंद की चादर कहा जाता है। और आज उनको ज्योति ज्योत दिवस है। ये आपको जानकारी है, लेकिन मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जब औरंगज़ेब का समय था तो औरंगज़ेब ने ये फैला रखा था कि भाई आप इस्लाम धर्म कबूल करो, नहीं तो मार दिया जाएगा। कश्मीर के बहुत सारे लोग, जिसमें ब्राह्मण भी काफ़ी थे, वो लोग आए गुरुजी के पास। उन्होंने कहा कि साहब, हम क्या करें, हम पे बहुत ज़्यादा दबाव है कि हमारी हत्या कर दी जाएगी, नहीं तो हमें इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि भाई इसके लिए मुझे लगता है कि किसी बड़े आदमी को शहादत देनी पड़ेगी। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज छोटे थे, बाल अवस्था में थे, 9 साल की उम्र लगभग उनकी थी। तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को कहा, यानी कि अपने फादर को, अपने पिताजी को कहा कि आपसे बड़ा आदमी कौन हो सकता है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने बिल्कुल उसको स्वीकार करते हुए, और गुरु तेग बहादुर जी ने कहा उनसे कि भाई आप औरंगज़ेब को ही कह दो कि अगर गुरु जी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम भी हो जाएंगे, तो अपनी तो जान बचाओ। तो उन्होंने इस बात का ये सूचना औरंगज़ेब को भेज दी, और औरंगज़ेब ने स्वाभाविक रूप से उनको बुला लिया और उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। बहुत तरीके से, विभिन्न रूप से उनको प्रताड़ना दी गई और उनसे कहा गया कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो। वो जानते थे कि अगर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो इस देश का सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी कुर्बानी देने के लिए पहले मन बनाया हुआ था। तो सनातन के रक्षक के रूप में वो वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने किसी भी रूप में इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो वहाँ पर, जहाँ पर आप देखेंगे आज दिल्ली में गुरुद्वारा शहीदगंज है, तो वहाँ पर वहाँ पर उनको शहादत दी गई औरंगज़ेब के द्वारा उनको। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि फतवा जारी होते थे। तो फतवा जारी हुआ कि या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार करें, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। तो उन्होंने मरना स्वीकार किया। तो ये बहुत बड़ी एक शहादत थी सनातन के लिए। और आज ही एक और सनातन रक्षक व्यक्ति हुए हैं, बहुत ही महान, जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने तो अपनी शहादत दी, और आज ही के दिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस भी है। उनको भी मैं बहुत बड़ा सनातन का रक्षक मानता हूँ, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जो हिंदू धर्म के अंदर वो जाति प्रथा से प्रताड़ित थे, और बहुत बड़ा वर्ग जाति के और शूद्रों की ऐसी स्थिति की उनका कहीं पर वो खाना पानी भी साथ नहीं कर सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे। तो उस समय डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 1935 में घोषणा की थी कि भाई मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है उसको कमज़ोर करूं और उसमें परिवर्तन लाऊं, और अगर मैं नहीं ला पाया तो मैं हिंदू रह के पैदा तो हुआ, लेकिन हिंदू रह के मैं मरूंगा नहीं। तो उन्होंने अपनी मृत्यु से लगभग डेढ़ माह पहले ही उन्होंने भारतीय मत, जो हमारे एक सनातन मत है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो सनातन है, सनातन की परिभाषा आजकल मैं विशेष रूप से जगह जगह दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सनातन हिंदू नहीं है। सनातन के अंतर्गत हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, सब सनातन धर्म के अंतर्गत ये विभिन्न मत हैं, ये आते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब अगर चाहते तो उस समय इस्लाम या ईसाइयत स्वीकार कर सकते थे। अगर वो इस्लाम या ईसाइयत स्वीकार कर लेते तो आज देश का स्थिति बहुत ही अलग होती। तो उन्होंने ऐसा ना करके उन्होंने 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी सनातन की रक्षा की, और आज ही के दिन 6 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण दिवस होता है। तो दो तो आज बहुत बड़े हमारे सनातन रक्षक लोगों के, एक का शहीदी दिवस है गुरु जी का, और डॉक्टर अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज का दिन एक और कारण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, बार बार हमको जब से होश संभाला, हमको बताया गया कि हमको गांधी जी ने आज़ादी दिला दी,
और जो हमारे क्रांतिकारी हैं उन सबको बुला दिया गया। आप इतिहास उठा के देखेंगे तो असंख्य लोगों ने देश के ऊपर कुर्बानी दी है। तो आज एक ऐसे क्रांतिकारी का जन्म दिवस भी है। तो एक बंगाल में दिनेश गुप्ता हुए। दिनेश गुप्ता ये 3 लोगों का ग्रुप था। ये उस समय बंगाल वॉलंटियर नाम से एक संस्था थी, उसमें 3 जने थे। एक बिनोय बसु थे, एक बादल गुप्ता थे, एक ये दिनेश गुप्ता थे। तो उन दिनों क्या होता था कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी होते थे या पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे, चाहे वो नरम दल के भी क्यों ना हो, उनको अंग्रेज जेल में बंद कर देते थे और उनको वहाँ बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। तो उसका विरोध करने के लिए और अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए इन तीनों लोगों ने, बिनोय बसु ने और बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने, इन तीनों ने मिलकर जो कलकत्ता के मुख्य स्थान पर एक राइटर्स बिल्डिंग थी, वहाँ पर आईजे जेल थे कर्नल सिम्पसन, वहाँ पर जाकर उन्होंने उनकी हत्या की, गोली मार के खुलेआम, ये बताने के लिए कि अब बहुत हो गया है और अगर तुम हमको प्रताड़ित करो तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये तो 3 अकेले थे और वहाँ पर पुलिस वगैरह आ गई, आर्मी आ गई, उनको पकड़ लिया गया। लेकिन इन्होंने जो आज जिनका जन्मदिन है, दिनेश गुप्ता है, तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। वो गोली से जख्मी तो हो गए लेकिन वो उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो उनको फिर ठीक जब हो गए उसके बाद उनको अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ाया। तो इस तरीके से न जाने कितने लोगों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी जान कुर्बान की है, जिसके आधार पर हमारे देश में जागृति पैदा हुई और तब जाके अंग्रेज़ यहाँ से भाग पाए। उनको आज़ादी दिलाने में असंख्य वीरों का बलिदान रहा है। तो ऐसे लोगों में भूलना नहीं चाहिए। तो आज का दिन मैं समझता हूँ कि 3 कारणों से बहुत ही विशेष दिन है। गुरु तेग बहादुर जी का ज्योति ज्योत दिवस है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है और दिनेश गुप्ता जी का आज जन्म दिवस है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है इन महापुरुषों के बारे में, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी, मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आज ये श्री तेग बहादुर दिवस के बारे में तो मुझे जानकारी थी, बाकी और विषय में जानकारी नहीं थी। बहुत ही अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद सर।